प्रिय भाइयों, हमने भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास के विषय में पिछले अंक में अध्ययन किया। अब हम राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म या उनका कहा कि प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब अपना सनातन धर्म एक संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा था। भारत पर मुगलों का शासन था। सम्राट अकबर दुधारी तलवार के समान काम कर रहा था। वह अपने कूटनीति से यहाँ के राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिला ले रहा था, उनसे रिश्ते स्थापित कर रहा था। दूसरी ओर जो उसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे, ऐसे महाराणा प्रताप जैसे देशभक्तों से रण क्षेत्र में युद्ध हो रहा था। भारत की जनता त्रस्त थी, हम किस प्रकार से अपने धर्म को बचावें। ऐसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति का एक बहुत बड़ा संबल दिया और बताया कि मत घबराओ, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ऐसे समय में ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता है। और उन्होंने रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करके समाज को एक बहुत बड़ा मार्ग दिखाया, साहस दिया, संबल दिया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास का सामान्य परिचय यहाँ दिया हुआ है। संवत 1554 विक्रमी सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में, जो बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है, उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम तुलाराम अर्थात राम भोला था। उनके माता पिता का नाम तुलसी और आत्माराम दुबे था। पत्नी रत्नावली थी। उन्होंने रामचरितमानस, विजय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, हनुमान बाहुत आदि ग्रंथों की रचना की। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैली दोनों में रचनाएं किया और 1680 की ध्रुवी सन 1623 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। प्रिय भाई बहनों, इसमें कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके विषय में जानना जरूरी है। तुलसीदास का जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहावसान हो गया। उनका पालन पोषण बड़े ही संकट की स्थिति में, अभाव की स्थिति में हुआ। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, तब उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली राम भक्त थी और उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास जो है तुलसीदास बने। एक कविता में इनके जीवन को दर्शाया गया है। संवत 1554 में राजापुर शुभधाम, तुलसी जन्मे माता तुलसी, पिता आत्माराम। नरहरिदास और शेष सनातन से सब विद्यालीन, पत्नी रत्नावली राम की सगुण भक्ति में लीन। रामचरितमानस जिनका है सब निगमागम सार, संवत 1680 में त्याग दिया संसार। ये उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय इसमें प्राप्त हो जाता है। जब रत्नावली से उनका विवाह होता है, रत्नावली से बड़ा ही प्रेम करते हैं। इनके अनुपस्थिति में रत्नावली
अपने मायके चली जाती है। और जब तुलसीदास आते हैं, रत्नावली को नहीं पाते हैं, तो उसके वियोग को सहन नहीं कर पाते। आधी रात को जब बाढ़ आई हुई है, वह अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आधी रात को रत्नावली के पास पहुंचते हैं। और उस समय जब रत्नावली को जगाते हैं, तो रत्नावली देखती है कि आधी रात को या इस विषम परिस्थिति में यहाँ आ गए। रत्नावली ने उनसे कहा, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति ऐसी यदि श्री राम होती न तौ भवेति। हे स्वामी, हड्डियों और मज्जा से बने हुए इस शरीर से आपको इतना प्रेम है, इतना प्रेम तो अगर श्री राम से हो जाता तो आपकी मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता। और यह बात तुलसीदास को बहुत ही प्रभावित की, चोट की, और तुलसीदास वहां से चल पड़े। और उन्होंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, निगमों सबका व्यापक अध्ययन किया। और उस व्यापक अध्ययन के बाद उस समय की आवश्यकता को महसूस किया कि इस समय देश की जनता को, समाज को एक संबल चाहिए, और धर्म ही एक ऐसा संबल है, भक्ति ही एक ऐसा संबल है जिसके द्वारा हम समाज को संबल दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। और उन्होंने काशी में श्री रामचरितमानस विशाल ग्रंथ की रचना किया। उनको भय था कि कहीं मेरे इसी ग्रंथ को विधर्मी शासक के द्वारा अपहृत न कर लिया जाए, जब्त न कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात तुलसीदास या राम की कथा को अपने लिए लिख रहे हैं, अपने मन की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए, अपनी भक्ति के लिए लिख रहे हैं, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। रामचरितमानस दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर क्षेत्र में हमको शिक्षा देता है। समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पारिवारिक परिवेश के क्षेत्र में, भाई बहन, माता पिता, समाज, राजा प्रजा, आपसी प्रेम के संबंध में, योग वैराग्य और कर्म के संबंध में जितनी भी दिशाएं होती हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे क्षेत्रों में यह ग्रंथ हमारा दिशा निर्देश करता है। इसी कारण आगे चलकर राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने जब गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया, तो उनकी वाणी फूट पड़ी, कविता फूट पड़ी कि जब तक मोबाइल शून्य में भय दृश्य थे चहुओर, जब निराशा की निशाएं कर रही थी शोर, तब तुम्ही ने ही किया मानस सरोज विकास, कब कहे या रवि तुम्हें हे साधु तुलसीदास। आगे चलकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता भी गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा में, उनके सम्मान में गा उठी। बेली कवि वो भी गा उठे, वेद मत शोधि 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 के पुराण समय, संत और असंत के भेद को बताओ तो, कपटी पुरानी पुर कल के पुचारी जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलाओ तो, बेनी कवि कहे मानो मानी प्रतीत यह, पावन हृदय में कौन प्रेम उपजाओ तो, भारी भवसागर से उतार तो कौन पार, जो पहया रामायण तुलसी न गाओ तो। बेनी कवि की वाणी भी, उनकी कविता भी मुखरित हो उठी। और इस प्रकार के हमारे मनीषी गोस्वामी तुलसीदास ने हमें दिशा निर्देश दिया, हमें बताया, हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ दिए जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब तक यह धरती आकाश रहेगा, तब तक उनके द्वारा बताए हुए मार्ग और उनके ग्रंथों की प्रासंगिकता बनी रहेगी, हमें शिक्षित करती रहेगी। प्रिय भाई बहनों, संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास के विषय में आपको
थोड़ा सा बताया गया, इसको हृदयंगम करेंगे। और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से जो धनुष यज्ञ जनकपुर में हुआ, उस धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे। उस धनुष यज्ञ में कोई भी राजा उस धनुष को हिला भी नहीं सका। चारों ओर निराशा का वातावरण छाया हुआ था। महाराज जनक दुखी थे। ऐसे समय में जब विश्वामित्र ने आदेश दिया, उठाओ राम बन जाऊं भाव चापा, हे राम उठो और इस धनुष को तोड़कर महाराज जनक के कष्ट को, उनके विषाद को दूर करो। तब जो है राजा राम, वो राजकुमार राम गुरु की आज्ञा से उनके चरण को स्पर्श करके, और जब जहां वो धनुष रखा है उस मंच की ओर जाते हैं, और उस मंच पर जाकर वह कैसे गुरु, माता पिता, ऋषि मुनि देवता की वंदना करके और धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इस प्रसंग का बड़ा ही रोचक वर्णन है जो आप आगे पढ़ेंगे।